दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या है। हम कहते हैं कि यार ये काम तो मैं खुद अपने आप भी कर सकता था। ये किसी एजेंट, एडवाइज़र, कंसल्टेंट के ज़रिए से करता तो उसको भी एक ख़ास इन्वॉल्वमेंट चाहिए थी। एक मनी चाहिए, एक एफ़र्ट, एक टाइम। इसका प्लस माइनस दोनों चीज़ें हर एक जगह होता है। और इसके साथ-साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हम कोई चीज़ खुद कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमारा अपना जो एक विज़डम है, एक जो नॉलेज है, एक जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमारा कितना अंडरस्टैंडेबल है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे को किसी की सपोर्ट लेनी चाहिए या किसी चीज़ को डायरेक्ट करना चाहिए। इन सारे विषयों के साथ रोज़ एक व्यक्ति रूबरू होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज एक नया वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफ़ेसर कुलविंदर सिंह है और मेरे साथ हैं डॉक्टर पीयूष डॉक्टर भारद्वाज। पीयूष भारद्वाज जी, जो कि सीईओ हैं हमारी एक बहुत शानदार कंसल्टेंसी है, एवरेन ग्लोबल कंसल्टेंसी, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि एक शानदार तरीके से जो एक सही तरीका है, उस तरीके से कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाए। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, आज हमने जो टॉपिक लिया है, पिछले वीडियोस के अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए हमें टॉपिक कुछ ऐसा लेना पड़ा जिसमें बहुत ही सेंसिटिविटी है, बहुत ही इंफॉर्मेशन है और बहुत ही एक कमाल का एक विज़डम जा रहा है। पहला तो ये कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट वर्सेस डीआईवाई। डीआईवाई मतलब डू इट योरसेल्फ। राइट। तो इसके लिए मुझे जहाँ तक एक अंडरस्टैंडिंग है, मुझे जो लगता है सीबीएसई के कोर्स हम करते हैं, 12th करते हैं, 10th करते हैं, डिफरेंट क्लासेस करते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो नॉन कॉलेजिएट भी करते हैं बिल्कुल। और सारे पास भी होते हैं। परसेंटेज का कुछ फ़र्क रह सकता है, लेकिन क्या ये अपने आप करना और किसी टीचर की हेल्प से करना, किसी स्कूल कॉलेज की हेल्प से करना, इनके फ़र्क मुझे बहुत डीप डिटेल में समझ में नहीं आते। तो अगर आप इसमें हेल्प करेंगे तो हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ पता लगेगा कि ये क्या हमें एक इमिग्रेशन एजेंट के थ्रू जाना चाहिए, हमें अपने आप अपनी कोशिशों के बल पर जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। वो सारी चीज़ों के बारे में आप अगर बताएँ तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो ये समझ के करेंगे कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते कौन हैं? जी। राइट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी ऐसी कंपनी जो एक इमिग्रेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसमें आपको सलाह दे रही है और आपको समझा रही है प्रोसेस कि आपको क्या-क्या करना है। तो उस कंपनी को हम कहेंगे इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी। जी। राइट। अब क्योंकि वो कंपनी रोज यही एक ही काम कर रही है, तो हम ऐसे में एक टर्म जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर पर्टिकुलर उनका एक्सपीरियंस उनको एक्सपर्टाइज कर देता है। एग्जैक्टली, उनका जो एक्सपीरियंस है वो उनको एक्सपर्टाइज कर देता है। तो इसीलिए हम उनको कहते हैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जो हैं उनके पास आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेने जा सकते हैं रिगार्डिंग योर इमिग्रेशन का प्रोसेस। ठीक है। तो अब एक तो ये वाली डेफिनेशन होगी कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं क्या। ठीक है। डीआईवाई क्या है? डीआईवाई है हमारा डू इट योरसेल्फ। मतलब मान लीजिए आपको इमिग्रेशन करना है, आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना है। अब इमिग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी दूसरी कंट्री में सिर्फ पढ़ाई के लिए जाना है। इमिग्रेशन एक ऐसी टर्म है कि आपको किसी दूसरी कंट्री में बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं जाने के। राइट। एक रीजन हो सकता है आपको उस पर पढ़ाई के लिए जाना है, एक रीजन हो सकता है आपको वहां पे जॉब के लिए जाना है, एक रीजन हो सकता है आपको बिजनेस के लिए जाना है। राइट। एक रीजन हो सकता है आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट वीजा के थ्रू जाना है। तो बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं आपको किसी भी कंट्री में इमिग्रेट करने के। राइट। तो डीआईवाई का मतलब है कि मेरा कोई भी एक रीजन आया, मुझे इमिग्रेट करने का मन बना मेरा, तो उस पर मैंने खुद से पूरी रिसर्च करी, खुद से पूरा पेपर वर्क किया, खुद से अप्लाई किया और खुद से मेरा वीजा आया। मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, किसी कंपनी की या किसी कंसल्टेंसी कंपनी की हेल्प नहीं ली। इसमें प्रोसेस जो होती है वो एवरी टाइम चेंज होती रहती होगी, अपडेट होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोसेस तो सर ये है कि इमिग्रेशन एक ऐसी चीज है जिसमें डे बाय डे रूल्स बदलते रहते हैं। तो इसीलिए
इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जो हैं वो डे बाय डे रूल को देख सकते हैं, देखते रहते हैं, उनकी पूरी टीम होती है बहुत सारे कंसल्टेंट्स की जो देखती रहती है। तो ऐसे में इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को हम ये कह सकते हैं कि इनके पास जाने में एक एक्स्ट्रा एज रहता है। ग्रेट, प्रोवाइडेड दे आर एक्सपर्ट। एग्जैक्टली, अब मैं उसी बात पे आ रहा था। अभी हम कैसे कह सकते हैं कि दे आर एक्सपर्ट्स? तो सबसे पहले किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास आप जा रहे हैं अगर, तो पहले ये तो समझिए कि क्या वो एक्चुअली खुद इतने एक्सपीरियंस्ड है कि वो किसी को सलाह दे सकता है। कहीं ऐसे तो नहीं है, हम पहले ही प्रीवियस वीडियोस में अपनी बता चुके हैं कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने अपना नहीं चला तो डीलर का बोर्ड हटाया और इमिग्रेशन कंसल्टेंट बन गए। उनको ABC कुछ भी नहीं पता इमिग्रेशन की, वो सिर्फ ये क्लेम करते हैं कि हम इमिग्रेशन करा देंगे आपकी और हम आपको हेल्प कर देंगे। लेकिन सर ये बड़ी, मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी, लेकिन जैसे आपका चालान कटे तो आप जो एक पुलिस इंस्पेक्टर या कोई भी होगा उसको ये तो नहीं कह सकते कि अपना आई कार्ड दिखाएं? सर क्यों नहीं कह सकते? लीगली आप बिल्कुल किसी भी इंस्पेक्टर को अगर आप कह रहे हैं कि वो आपका चालान काट रहा है तो आप उससे उसका आई कार्ड जरूर मांग सकते हैं, क्यों नहीं मांग सकते? मगर ये पिछले 140 करोड़ की आबादी में एक बंदा कोई ऐसा हुआ हो तो मेरे को नजर नहीं आता। सर हमें जनरल फिनोमिना तो नहीं करना चाहिए, जनरल फिनोमिना नहीं है, पर अगर आप मान लीजिए किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो आप उसका एजुकेशन बैकग्राउंड बिल्कुल मांग सकते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं कि आपकी सक्सेस स्टोरीज क्या क्या हैं, आपने कितने लोग को भेजा, मेरी 5 लोगों से आप बात करा दीजिए, उनके टेस्टिमोनियल वीडियो दिखा दीजिए, उनके मेरे को वीजा दिखा दीजिए। आप पूरे सर्टेन और 100% श्योर हो जाएं किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने के लिए कि हाँ ये कंसल्टेंट अच्छा है। उनकी वेबसाइट देखिए, टाइप ऑफ कंपनी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटर है, LLP है, कंपनी रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है, वेबसाइट है कि नहीं है, कितने साल से है कि नहीं है, ऑफिस ऐसे तो नहीं है कि 2 महीने पहले आज इस ऑफिस में एक सिंगल रूम ऑफिस तो नहीं है, एक सिंगल रूम ऑफिस तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें पहले समझनी चाहिए किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के लिए कि क्या वो केपेबल है हमें वाकई में हेल्प करने के लिए या फिर उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए हमसे और इन दी एंड काम हमें खुद ही DIY से ही करना पड़ेगा। तो पहले ये समझना चाहिए जी। तो दोनों जो प्रोसेस हैं, तो आज हम सबसे पहले उनके प्रॉज एंड कॉन समझते हैं कि अगर मान लीजिए हम वाकई में किसी अच्छे इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो वहां जाने के एडवांटेजेस क्या हैं, वहां जाने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। मान लीजिए हम DIY प्रोसेस भी कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस। तो नेचुरली कि एक कॉम्प्लेक्सिटी तो रहती है, रिस्क ऑफ सक्सेस तो स्टेक पर रहता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाने के एडवांटेजेस में ही आपने भी 2 चीजें बता दी कि अगर हम किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं जो वाकई में अच्छा है तो हमारा एक तो जो DIY है ना उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम इतना नहीं है और कहीं ना कहीं मैं पढ़ने में कुछ गलती ना कर दूं, कुछ छूट जाए, तो बेहतर ये है इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास आप जाते हैं तो उसकी एडवांटेज ये होती है कि वो लोग क्योंकि यही बिजनेस कर रहे हैं, उनका 24 घंटे का यही काम है, तो उनके पास लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस रहती हैं उनके पास और उनके पास एक एक चीज की लेटेस्ट नॉलेज रहती है कि कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, फिर कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, फिर कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है ना आपका काफी स्ट्रीमलाइन हो जाता है। अगर मैं आपकी बात को, आज जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है तो रोहित शर्मा जितनी अच्छे से बैटिंग के बॉलर्स को जानता है, वो गहराई से जानता है कि ये स्पिनर है, कैसे बॉल करेगा, कहाँ करेगा। और दूसरी तरफ अगर आप किसी नौसिखिए को भेज दो, आप किसी टेलेंडर को भेज दो जो एक बॉलर है, उसको आप बैटिंग करने भेज दें तो वो ऑफ कोर्स वैसी बैटिंग नहीं कर पाएगा, इंडिया को हरा के ले आएगा। तो हमें सबसे पहले यही समझना है कि एक एडवांटेज, मेजर एडवांटेज किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाने का यही है कि आपका जो प्रोसेस है वो काफी स्ट्रीमलाइन हो जाता है, काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाता है। अब वहीं अगर हम DIY की बात करें तो वहां पे एडवांटेज क्या है खुद करने की कि आप जब रिसर्च करोगे किसी कंट्री में जाने के लिए तो आपको उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, राइट। तो आप कहीं पे भी जा रहे हो और आपको उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत अच्छे से नॉलेज है तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा जब आप वहां पहुंच जाओगे कि मेरे को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी पता है यहाँ पे आने के, यहाँ आने के बाद मुझे कैसे रहना है,
क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च खुद से करी है। हम्म। तो ये एक बहुत मेजर एडवांटेज रहता है डू इट योरसेल्फ में। ग्रेट। इसमें सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। जी फर्स्टली तो आपने दोनों के प्लस दोनों के माइनस बताने के लिए बहुत सारी चीजें टेकअप की जी और जिससे ये बताया कि आप एक काम खुद भी कर सकते हैं, एक काम थ्रू इमिग्रेशन एजेंट भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये है कि हम अगर स्टेक पूरा फ्यूचर होता है, जी आपका फ्यूचर स्टेक पर है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में कि हम खुद जाएं या हम किसी एक प्रॉपर एक्सपर्ट एजेंट को सिलेक्ट करें, इसमें दोनों में से बेस्ट क्या है? या तो हम सीखें और करें या फिर जो सीखे हुए हैं उनसे एक्सपर्टाइज लेके काम करें, बिल्कुल। खुद ठोकर खा के सीखें या किसी के दोनों में से बेस्ट क्या है आप जरा बताएं। सर देखिए, एक मैं आपको एक आज सच्चाई बता रहा हूँ, चाहे आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास भी जा रहे हैं, जी उसके बाद भी बहुत सारी चीजें DIY करनी पड़ेगी। सर्टेनली। यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम दिस फैक्ट कि DIY में आपको आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास चले गए तो वो कुछ नहीं करना उसके बाद, ऐसा नहीं है। अगर आपको बताएगा कि आपको ये पेपर अरेंज करना है तो उस पेपर को अरेंज करने के लिए मान लीजिए हम ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं, तो अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट अरेंज करनी है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्ट की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ट्रांसक्रिप्ट अपनी वहां से यूनिवर्सिटी से बेसिक्स तो आपको अरेंज करके देना, बेसिक्स तो आपको फिर भी अरेंज करने ही पड़ेंगे। तो वो बेसिक्स आप अरेंज करने के लिए अपनी पहले से ही पूरी तैयारी मान के चलिए, माइंड प्रिपेयर करके चलिए कि हाँ आपको काफी सारा काम खुद से करना पड़ेगा। पर इन द एंड अगेन वापस से हम इस बात पे आते हैं कि अगर इमिग्रेशन कंसल्टेंट को पूरा प्रोसेस अच्छे से पता है तो जरूर आपके पैसे तो लग रहे हैं जो आप DIY में बचा सकते हैं, अग्रीड। आपके वहां इमिग्रेशन कंसल्टेंट कोई आप पे मेहनत कर रहा है, वो अपना घर ही इसी से चला रहा है, वो अपना स्टाफ की सैलरी भी इसी प्रोसेस से चला रहा है, तो वो आपसे जरूर पैसे एक्सपेक्ट करेगा और वो अपनी मेहनत के आपसे पैसे चार्ज करेगा। तो आपको यही समझना है कि अगर आपको लगता है कि वो सारी मेहनत आप खुद भी कर सकते हैं और विदाउट एनी एरर, तो 100% आप DIY करिए। ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं कर सकते, बहुत से कंसल्टेंट डराते हैं नहीं आप खुद नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च में दिक्कत आ सकती है, तो आप ऐसे में इमिग्रेशन इसमें एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे पूछने के बाद चीजों को वाइंड अप करना चाहूंगा। देखिए, हमने एक अच्छा एडवाइजर सेलेक्ट कर लिया जी, लेकिन बहुत सारे एडवाइजर कहते हैं कि वी डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अनलेस द कंप्लीट प्रोसेस इज डन। तो वो ट्रैप मुझे समझ नहीं आता कि वो ठीक कह रहे होते हैं या वो ठीक नहीं कह रहे होते हैं। सर जितने भी अच्छे कंसल्टेंट हैं जी, वो कभी क्लेम नहीं करते कि 100% प्रोसेस डन हो जाएगा। इमिग्रेशन में आप कैसे कमेंट कर सकते हैं कि आपका वीजा 100% लग जाएगा? हाँ, गारंटी तो एक वर्ड है ही नहीं। गारंटी तो वर्ड नहीं होती है, इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। हमारे पास भी कागज आते हैं, हम CV देख के ही समझ जाते हैं कि दिस पर्सन हैज अ 90% प्रोबेबिलिटी, 99% प्रोबेबिलिटी, या फिर वी आर प्रीटी श्योर कि वीजा लग जाएगा। बट देन ऑल्सो वी कैन नॉट गारंटी कि आपका लगेगा ही लगेगा, नहीं लगा तो आपका सब रिफंड हो जाएगा, सब पैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपसे 1 के 100 लिए जाए और फिर आप पे 5 रुपए इन्वेस्ट किया जाए और 100 रुपए आपसे ले लिया जाए, तो इन द एंड आप ही उनको 95 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए, और जो कंसल्टेंट चूज कर रहे हैं वाइजली चूज करें और फिर उस पे भरोसा रखें। इसमें मैं एक आपका जी पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ ही मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा, प्लीज अलाउ करें। ऑफ कोर्स। मैंने बहुत दिन पहले एक अपने बहुत अजीज मित्र हैं, उनका केस आपके साथ डिस्कस किया था और काफी लंबा डिस्कस हुआ था। वो ना तो 10th पास है, ना 12th पास है, राइट, ना उनकी इंग्लिश है, उसके अलावा भी वो 1000 जगह लैकिंग है, लेकिन उन्हें जाना यूके ही है। तो मैंने आपके साथ जब डिस्कस किया था तो आपने बोला था कुलविंदर जी स्ट्रेट अवे इन्हें मना कर दीजिए, ये काम हम नहीं करेंगे, कोई करे तो करे। करते करते वो क्योंकि हमारे बहुत अजीज हैं, नजदीक हैं, तो कल मेरे साथ घर पे बैठे थे तो बता रहे थे कि 90% चीजें हो गई हैं। मैं हैरान हूं, ऐसे लोग भी हैं
कि उनका 10th भी बना दिया, उनको 12th भी बना दिया, उनको ग्रेजुएट भी कर दिया, उनकी आईलेट्स पे किसी ने जाके कंप्लीट की, कैसे हुआ वो? सर ये दैट आई सिंपली फेक डोंट पेपर नो। वर्क है, इसका कभी भी एंड जो है वो अच्छा नहीं होता। आप ये देखिए कनाडा से 700 बच्चे डिपोर्ट हुए कुछ टाइम पहले। ये बहुत बहुत ये अलार्मिंग है। एग्जैक्टली तो आज आपने कुछ भी कागज फेक बनाया, वो जिंदगी भर आपके लिए एक रेड फ्लैग हो जाएगा। और आप ये मान के चलिए, आपको लगता है कि आपको पीआर मिल गई, अब सब सेफ है, आपका एक डॉक्यूमेंट फेक बनाया हुआ जिंदगी कभी भर भी आपके साथ है और कभी भी आपको वापस Consequences दे सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस आप कभी भी फेस कर सकते हैं। जी। तो वी वुड सजेस्ट ऐसे किसी भी फेक पेपर वर्क पे ना जाइए। अगर आपने पढ़ाई नहीं कर रखी है, थोड़ी मेहनत कीजिए, अपनी पढ़ाई खत्म कर लीजिए। आज की डेट में बहुत सारे स्कूल्स हैं जो 20-20 साल के गैप के बाद भी पढ़ाई को कहते हैं कि हम आपकी कंटिन्यू करवाएंगे, आप पढ़ाई कीजिए। तो बेटर है पहले पढ़ो, अपनी एजुकेशन खुद कंप्लीट करो, क्योंकि जब आप खुद कंप्लीट करोगे तभी वहां जाके दूसरे देश में आप किसी की बात समझ पाओगे। मेरे को आज के वीडियो से जो खुद को एनलाइटमेंट हो रही है, वो इस बात की हो रही है कि जेन्युइन का कोई अल्टरनेट नहीं है। एग्जैक्टली और जेन्युइन काम को जेन्युइन तरीके से ही किया जा सकता है। डीएलएफ के जो ओनर्स हैं वो एक बात बहुत अच्छे से कहते हैं, अच्छा काम करने के लिए कोई गलत रास्ता हो नहीं सकता और गलत काम करने के लिए कोई अच्छा रास्ता हो नहीं सकता। ये मुझे बात आज इसलिए अच्छी लगी कि आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेते हैं और बाद में कंसिक्वेंसेस को फेस करते हैं, वो ना करने पड़े। आज का वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।